यातायात शुरू करें। और चमोली से खबर, जहां चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव का पारा भी चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी को लेकर घेरने में जुटे हुए हैं और इसमें कोई कसर वो छोड़ना नहीं चाहते। बद्रीनाथ उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लोकसभा से ठीक पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी का अपने विधायक पद से इस्तीफा देना चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर के अब कांग्रेस लगातार बीजेपी को, राजेंद्र भंडारी को घेरते हुए नजर आ रही है। कि बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो ये उपचुनाव हो रहा है, इसके परिणाम से राज्य की सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केंद्र की सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरे उत्तराखंड की नजर बद्रीनाथ विधानसभा पर इसलिए टिकी है कि बद्रीनाथ विधानसभा के लोग क्या इस प्रकार के जो धोखा करते हैं, इस प्रकार के जो धोखेबाज लोग हैं, उनसे क्या बदला दे पाएगी। इस रूप में पूरे उत्तराखंड के लोगों की नजर इस विधानसभा से। मैंने कांग्रेस से बीजेपी में आया हूँ, मैं ये सोच के आया हूँ कि क्षेत्र का विकास होगा, काम होगा, उन्नति होगी और प्रगति होगी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ और माननीय मोदी जी का विजन जो देश को मजबूत बनाने का एक संकल्प उन्होंने लिया है, उस विजन से माननीय गांधी जी जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। उत्तराखंड उपचुनाव का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। मंगलौर में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और बता दें कि 10 जुलाई को मतदान यहां पर होना है, जिसको लेकर के सभी दल जो है वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। जनता के भी मन में है कि हम जबकि सत्ता का इस बार विधायक देंगे और सत्ता का विधायक होगा तो विकास 100% होगा। ऐसा नहीं है, देखो जब तक 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो किसानों को उतना पैसा नहीं जितना पहले 2-2 साल में मिलता था। नया पैसा तो जो इकबालपुर पे केवल छोड़ के बाकी किसी शुगर मिल पे हमारा किसान का पैसा या तो है नहीं या दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हैं और आप उससे अंदाजा कीजिए कि बीजेपी की कितनी मुखालफत होगी, इस विरोध कितना होगा इस इलाके में कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने टिकट नहीं मांगा। और जिसकी मिसाल ये है कि उनको प्रदेश से विधानसभा सर्किल छोड़ दीजिए, जिला छोड़ दीजिए, प्रदेश छोड़ दीजिए, बाहर से यहाँ से टिकट लाकर चुनाव लड़ाना पड़ा। तो इतना विरोध है भारतीय जनता पार्टी का कि जिसका कोई अंदाजा नहीं और इस विरोध का सामना इस चुनाव के रिजल्ट में भी करना पड़ेगा और चुनाव के बाद भी आपको अंदाजा होगा कि रिजल्ट बताएगा कि कितना विरोध बीजेपी का है। उत्तराखंड में 10 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। एसपी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण सचान की प्रेस वार्ता यहां पर सामने आई, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार को जमकर घेरा। सुनिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार उत्तराखंड में जो 2 उपचुनाव मंगलौर का और बद्रीनाथ का, उसमें समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देशित किया है कि इसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करे। जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की और आरजेडी की मांग है, उत्तराखंड में भी जाति जनगणना कराई जाए और जनगणना में जो भी ओबीसी के आंकड़े आते हैं उनके समानुपातिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। लोकसभा चुनाव के